नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके लिए केतु देवता का जो राशि परिवर्तन हो रहा है, केतु का गोचर हो रहा है, उसका क्या परिणाम रहेगा। मिथुन लगन वालों के लिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में लग्न भाव में यानी इस पहले डब्बे में यानी पहले खाने में पहली चौकड़ी में अगर आपके 3 नंबर लिखा है तो आपका मिथुन लग्न है और आपके लिए केतु का गोचर छठे घर में हो रहा है। छठा घर रोगों का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, कर्जे का है और वैवाहिक जीवन में आने वाली परेशानियों का है। तो इन सब चीजों के इर्द गिर्द केतु के परिणाम होंगे, लेकिन ये नहीं है कि सभी लोगों के फायदे होंगे या सभी लोगों के नुकसान होंगे, क्योंकि हमें जो परिणाम मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं हमारे अपनी जन्म कुंडली के आधार पे। हमारी जन्म कुंडली के ऊपर गोचर करेगा। अब मान लीजिए हमें कोई शुभ ग्रह की दशा चल रही है और केतु हमारे छठे घर में आए तो हमें क्या करेगा, ये कर्ज दिला देगा। जैसे हमें व्यापार के लिए कोई कर्ज लेना है तो हमारे को लाभदायक हो जाता है। अब हमारी पत्नी से कोई झगड़ा चल रहा है जिसमें हम तलाक का केस डाल रखे हैं और हमें तलाक लेना है, पत्नी को भी लेना है या पति को भी लेना है, दोनों को अलग होना है, तो उस क्षेत्र में हमें ये छठे घर में आया हुआ केतु जो है दोनों को तलाक दिला देगा। तो उस हिसाब से उनको फायदा हो जाएगा। तलाक एक बुरी चीज है, परंतु जिसकी जरूरत है उसके लिए वो लाभदायक है। और छठे घर नौकरी का भी है तो नौकरी में लाभ है। छठे घर के अंदर केतु आता है। केतु एक सेपरेटिव प्लेनेट है और तीसरे, छठे और 11वें घर में शुभ परिणामों के लिए जाना जाता है। केतु 10वें घर में भी शुभ परिणाम देता है और कई बार 12वें घर में भी शुभ परिणाम देता है। तो छठे घर में आया है, शत्रुओं से अगर कोई हानि हो रही है, शत्रुओं से पीड़ा है, ऑफिस में कंपटीटर ज्यादा हो रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, पॉलिटिक्स हो रही है, तो उनके लिए छठे घर में आया हुआ केतु लाभदायक परिणाम देगा। लेकिन ये सारे के सारे जो परिणाम है वो डिपेंड करते हैं आपकी जन्म कुंडली के ऊपर, क्योंकि आपको परिणाम अपनी जन्म कुंडली से मिल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ जगहों पे केतु बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, तो आपके लिए लाभदायक रहता है। जैसे सबसे पहले आपको ये देखना है कि जन्म कुंडली में जो केतु बैठा है वो तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, या फिर 11वें घर में हो, या 10वें घर में भी लाभ देता है और 12वें घर में भी लाभ दे देता है। 10वें और 12वें घर के थोड़े से परिणामों को देखना पड़ता है, बाकी तीसरे, छठे और 11वें घर में अच्छे परिणाम देता है। और साथ में कोई शुभ ग्रह की दृष्टि हो, जैसे शुभ ग्रहों में आपके गुरु हैं, शुक्र हैं, चंद्र हैं और बुध हैं। चंद्रमा भी शुभ ग्रह माना गया है, तो अगर इनकी दृष्टि हो तो लाभदायक होता है। और इसके साथ जो है वो आपके यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं जन्म कुंडली का कोई शुभ ग्रह हो, जैसे कई बार जन्म कुंडलियों में शनि बहुत शुभ होता है, जैसे इस जन्म कुंडली में शनि नवमेश है और नवमेश से शनि और नवम भाव में बैठा है और वहां से देख ले तो भी लाभदायक होता है। तो इस तरह से आप ये जानिए कि जन्म कुंडली का कोई शुभ ग्रह अगर छठे घर में बैठे हुए केतु को देखता है तो आपको शुभ परिणाम मिलने के योग ज्यादा रहेंगे, यानी कि आपका केतु जो है वो शुभदायक है, तो आपको ये प्लस पॉइंट मिलने के योग बनते हैं। फिर आपको जो दूसरा देखना है कि शुभ ग्रह की दशा, जैसे इस जन्म कुंडली के लिए अगर हम देखेंगे तो मंगल कोई शुभ नहीं है, परंतु मंगल और केतु एक रूप है। जैसे कुजावत केतु, मंगल रूप केतु, मंगल के समान केतु, तो मंगल की एक दृष्टि है केतु के ऊपर, तो इसका मतलब है कि मंगल लाभ घर में बैठा है तो केतु को फायदा करेगा। तो जिससे कि जब तक की अगर ये जन्म कुंडली होगी तो उसे केतु के गोचर का लाभ होने का योग बनेगा। अब आपको महादशा अंतरदशा को देखनी है। अब हमें जो परिणाम मिल रहा है वो हमारी दशा अंतरदशा से मिल रहा है। अब हमारी एक बहुत ही शुभ दशा चल रही है, जैसे महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है और शुक्र हमारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छा बैठा है, 5वें घर का मालिक धन भाव में बैठा है, बहुत अच्छा परिणाम दे रहा है। और शुक्र के साथ जो है वो हमारे को यहाँ पे चंद्रमा की दशा चल रही है और चंद्रमा जो है वो भी हमारी जन्म कुंडली में गज केसरी योग में बैठा है तो मार्केश, परंतु हमारी जन्म कुंडली में गज केसरी योग में आपके यहाँ पे सप्तम घर में बैठा है, तो बहुत लाभदायक हो गया। तो इस प्रकार हम ये कहेंगे कि भाई आपको दोनों ही दशा अंतरदशा दोनों अच्छी चल रही है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली का केतु अशुभ भी है और छठे घर में गोचर भी कर गया है तो आपको जो है वो परिणाम बहुत ही कम हानिकारक मिलेंगे, यानी कि थोड़े बहुत हानिकारक मिलेंगे, जिससे उससे पहले ही आपको कोई आइडिया हो जाएगा, कोई आपका मित्र या कोई आपके समझने वाले समझाने वाले आपको पहले ही सजेशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए छठे घर में बैठा है, वैवाहिक जीवन में तनाव या फिर कुछ पत्नी से नोकझोंक हो रही है, तो क्या होगा, आपके सास ससुर या माता पिता या कोई भाई रिश्तेदार वो आपको समझा देंगे कि भाई ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये हो जाती है, इसको ऐसे करो ऐसे करो, इस तरह से आपको जो है वो थोड़ा सा समझा देंगे, तो आपको वो दशा जो है वो आराम से निकल जाएगी। तो ये आपके लिए क्या होता है कि अगर जन्म कुंडली में शुभ ग्रहों की दशा अंतरदशा है तो आपके लिए अशुभ केतु का गोचर जो है वो बुरा परिणाम नहीं दे पाएगा ज्यादा। परंतु अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ ग्रहों की दशा है
यानी कि अशुभ ग्रहों की दशा है। जैसे मान लीजिए आपका शुक्र और चंद्र की दशा है, और वो दोनों ही अगर छठे आठवें घर में बैठे हों, या फिर आपके छठे आठवें 12वें घरों के मालिक की दशा हो और वो कहीं पीड़ित हो, तो आप ये माने कि फिर आपको यहाँ पे केतु भयंकर पीड़ा देगा। केतु कहता है कि जितना तुम रोओगे मैं उतना ही ज्यादा रुलाऊंगा। क्योंकि केतु के जो शब्द है वो है अजीब, यानी कि बीमारी देगा तो अजीब देगा। जैसे गुप्त रोग दे दिया, अब न तो बताया जाए न दिखाया जाए, और किसी को कहें तो शर्म हो रहा है। तो इसलिए क्या होता है, ये ऐसी बीमारी, एलर्जी हो जाती है, पता ही नहीं चलता, सब कुछ सही है लेकिन कभी भी, जैसे किसी को मिट्टी से एलर्जी, किसी को एयर कंडीशनर से एलर्जी, तो इस प्रकार किसी भी तरह से जो है बीमारी परेशान करने वाली हो जाती है। केतु अपंग ग्रह है, अचानक जातक का जो है स्वभाव बदल जाता है। अचानक कल तो बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा था, अचानक जो है वो लड़ाई झगड़े पे आ जाता है। तो ये क्या है, अचानक जो यानी कि जो अजीब से वर्ताव हो जाते हैं उसे केतु कहा गया है। तो आपने जब अपनी जन्म कुंडली में देख लिया है कि भाई मेरे लिए जो है वो केतु शुभ है, तो शुभ परिणाम क्या क्या होंगे, अब उन चीजों पे नोटिस करिए। देखिए, छठा घर क्या है, सबसे पहले नौकरी का होता है, तो हमें नौकरी में परिणाम अच्छे मिलने के योग आते हैं। साथ में हमारे को क्या है, कोई भी कंपटीशन की अगर हम तैयारी कर रहे हैं, तो केतु कोई यहाँ पे एक दिन दो दिन नहीं रहेगा, एक दो महीना नहीं रहेगा, ये काफी लंबे समय तक रहेगा। तो उस समय में हमारे कई सारे एग्जाम भी आएंगे, कई सारे जो हैं वो हमारे सामने इंटरव्यूज भी आएंगे, तो वो क्लियर करा देता है केतु। यहाँ पे छठे घर में बैठा है तो आपको लाभ के योग बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ केतु लाभ घर की राशि से भी जुड़ता है, क्योंकि लाभ घर में मंगल की मेष राशि आती है और मंगल की वृश्चिक राशि में बैठा है, तो यानी कि छठे का 11वें घर से संबंध होता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण योग होता है जो आपके लिए लाभदायक रहता है। साथ में अगर हमारे ऊपर कोई कोर्ट केस कचहरी चल रहा है, यानी उससे कोई हमें पीड़ा होने वाली है या कोई मुकदमाबाजी हो रही है, तो उसमें भी सफलता दिलाने के या जीत दिलाने के योग बनाता है। इसके बाद हमारे जो नौकर हैं, जो हमारी ऑफिस में काम कर रहे हो, या फिर हमारा कोई फैक्ट्री है या हमारा घर है, तो उसमें काम करने वाले नौकर भी हमें अच्छा सपोर्ट करेंगे और उनसे द्वारा भी हमें धन प्राप्तियां लाभ के योग बनेंगे। जैसे फैक्ट्री में जो वर्कर हैं वो अच्छी तरह काम करेंगे, अपने मालिक को और कंपनी की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हमें मिलेगा। तो यहाँ पे अच्छे केतु का योग बनता है। हमें व्यापार के लिए कर्ज चाहिए, या घर बनाने के लिए, या कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी तरह का इस तरह का कर्ज का योग है, तो केतु का यहाँ पे आना, शुभ ग्रह केतु का यहाँ पे आना हमें इस तरह के परिणाम दिला देता है, यानी कि कर्ज दिला देगा, कर्ज में मुक्ति दिला देगा। यानी कि अगर हमारा शुभ ग्रह की दशा है, अच्छा व्यापार चल रहा है, तो हम जल्दी से जल्दी कर्ज से छुटकारा भी पा सकते हैं छठे घर के आए हुए केतु से, क्योंकि ये इस तरह के योग दिखाता है। केतु क्या है, अजीब ग्रह दिखाता है, धार्मिक ग्रह है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जातक को अचानक धर्म के प्रति, छठा घर जो है वो धर्म का नहीं है, परंतु पांचवा घर जो है वो हमारे कहीं ना कहीं प्रेम भाव और धर्म का है। तो यहाँ पे इस पांचवें घर का धन भाव है। धर्म के दो तीन भाव होते हैं, पांचवा, नवा और 12वां। 12वां मोक्ष की तरफ जाने वाला भाव है। नवा घर ईश्वरीय भक्ति है, कट्टरपंथा है, और पांचवा घर जो है वो ईश्वरीय को मानना भी है और प्रेम भाव करना। जैसे हम कहेंगे मीरा को क्या हुआ, जो प्रेम हुआ वो अजीब प्रेम था, उसमें कोई चाहत नहीं है कि भाई भगवान कृष्ण उससे आके नहीं मिलने हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के प्रति जितनी श्रद्धा थी वो प्रेम, तो अजीब जो प्रेम है वो यहाँ पे दिखाता है। तो यानी कि ईश्वरीय भक्ति भी दिखा देता है, और खास करके गणेश भक्ति भी दिखाने के योग ज्यादा से ज्यादा दिखाता है केतु। यहाँ पे इस तरह के लाभ होते हैं। हमारे धन के संबंधित कई सारे लाभ हैं, और वैवाहिक जीवन में जो है उतार चढ़ाव ज्यादा चल रहा है, और हमने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भाई हमें अलग ही होना है, तलाक ही लेना है, तो इसके लिए छठे घर का केतु आपके लाभदायक होता है। केतु का रत्न पहनना, लहसुनिया और केतु के इस तरह के कोई उपाय करते हैं तो हमें उस झंझट से, यानी कि उस तरह की पीड़ाओं से छुटकारा मिलने के भी योग आ जाते हैं, तो हम ये कार्य भी कर सकते हैं। तो केतु का यहाँ पे आना शुभ फल देता है अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हो तो। अब इसके अशुभ फल क्या हो सकते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है अशुभ फल, क्योंकि अगर आपकी जन्म कुंडली में अशुभ बैठा है तो फिर केतु बहुत ज्यादा अशुभता कर देगा। यानी क्या अशुभता करेगा, सबसे पहले अगर आप देखोगे एजुकेशन के क्षेत्र में, तो आप यहाँ पे पिछड़ सकते हो, फेल होने के योग आ सकते हैं। कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो आप दो दो नंबर से रह जाओगे, यानी अजीब सा हो जाएगा, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, कभी 5 नंबर से रह गए, कभी कुछ और झंझट हो गया, इस तरह से आपके साथ अजीब होगा। एक तो होते हैं फेल होना, एक हो जाता है कि भाई कुछ अंकों से फेल हो जाते हैं, तो वो क्या होता है कि जब तक को ऐसा लगता है कि बुरा भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि भाई चलो अगली बार हम 2 अंक ज्यादा लाने की कोशिश करेंगे, तो अजीब सा हो जाता है।
इसके बाद केतु जो है बीमारी देगा, तो आपको मैंने जैसे बताया भी था, गुप्त रोग जैसी बीमारियां, एलर्जी, कुष्ठ रोग और दिखाई न देने वाली बीमारियां, और खास करके पाचन शक्ति से संबंधित, क्योंकि छठा घर क्या है, पाचन शक्ति का। केतु एक अपंग ग्रह है, यानी कि जिसका सर नहीं है, तो केतु की जो बीमारियां, केतु की जो चीजें हैं वो दिखती नहीं है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जब तक की पाचन शक्ति से संबंधित बीमारी हुई, कभी जो है वो भोजन हमें अच्छा लगेगा तो पेट में सही सेट नहीं होगा, तो हमारे को जो है वो उस हिसाब से प्रॉब्लम यहाँ पे तकलीफ होने के योग आते हैं, यानी जठराग्नि को नुकसान पहुंचाता है। और इसके पश्चात अगर वैवाहिक जीवन की बात करें तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, विवाह का लाइफ अच्छी चल रही थी, पति पत्नी दोनों प्रेम से रह रहे थे। अचानक क्या होगा कि छठे घर में केतु का गोचर हुआ, नौकरी छूट गई, पति की छूट गई या पत्नी की छूट गई, दोनों के अंदर परिवार को लेके, आर्थिक स्थितियों को लेके या फिर कोई भी तरह से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे और वहां पे जो है उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएगा। और ये जो दशा होगी वहां पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई दोनों अलग हो जाएं या फिर वो पत्नी जो है वो रूठ के अपने मायके चली जाए। तो इस तरह से जो घटनाएं हो सकती है, वैवाहिक जीवन को तोड़ने वाली घटनाएं, वो भी यहाँ पे नजर आती हैं। और यहाँ पे चोरी होने के भी योग आते हैं, यानी कि आपकी ऑफिस में, फैक्ट्री में जो काम करने वाले नौकर हैं, नौकरों का घर है, तो नौकर जो है आपको चूना लगा के भाग जाए, नौकर आपके जो है ऑफिस में कोई ना कोई नुकसान करना शुरू कर दे, अपना ही कोई दूसरा काम करना शुरू कर दे। तो इस तरह का आपको जो है वो कई तरह के घाटे के नुकसान के योग बन सकते हैं। तो आपको ये जो है वो पूर्ण रूप से समझना है कि आपको इसको कैसे करें, क्योंकि ये जो छठा घर है वो क्या करता है, लाभ भी देता है तो इसमें हानि भी है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ऋण है, अगर हम ऋण की बात करें तो जैसे हमने देखा शुभ था तो ऋण को चुका देता था, ऋण दिला देता था। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ पे अशुभ होगा तो ऋण क्या कर देगा, आपके लिए एक तरह से बहुत बड़ा झंझट पैदा कर देगा, क्योंकि आपकी छठा घर में अशुभ होगा तो नौकरी रहेगी नहीं, नौकरी नहीं रहेगी तो आप वो कर्जा कैसे चुकाओगे, अर्निंग होगी नहीं। तो इस तरह से आपका ऋण जो है वो भयंकर तेज बढ़ जाएगा और आपको जो है वो हालत खराब करने वाले योग ले आएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में छठे घर में बैठा हुआ केतु अगर 8वें घर से जुड़ जाए तो ये बहुत हानिकारक होता है। ऐसे व्यक्ति को, जातक को इतना भयंकर तनाव आता है कि कई बार आत्महत्या जैसे, या इतने घुटन के कि जातक को जीने की इच्छा खत्म हो जाए, या इस तरह की बातें करना, या कहते हैं कि भाई अब जीवन में क्या रखा है, जीने का अब कोई मतलब नहीं है, हम तो हार चुके हैं, हमारे लिए जीवन व्यर्थ हो चुका है, अब हम कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, अब हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अब हम फेल हो चुके हैं। ये जो सारी बातें आ जाती है, ये कहीं ना कहीं छठे घर में बैठा हुआ केतु और 8वें घर से उसका संबंध, जैसे केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में है, ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक कौन है, बुध है, और बुध 8वें घर में बैठा हुआ आपकी जन्म कुंडली में, और फिर यहाँ पे गोचर कर जाए तो जातक को बहुत बुरा परिणाम देता है। तो इसलिए आपको ये समझना है और अपनी जन्म कुंडली के लिए अप्लाई करना है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ, यहाँ पे आपने देखा केतु ज्येष्ठा नक्षत्र में, अब ज्येष्ठा नक्षत्र का मालिक बुध है, बुध यहाँ पे 5वें घर में बैठा है, तो यानी कि इस जातक का कॉन्फिडेंस डाउन कभी नहीं होगा। हाँ, इस जातक को ज्यादा से ज्यादा दिक्कत आएगी तो क्या होगी कि नौकरी में परेशानी आ सकती है, नौकरी में कंपटीशन हो सकता है और वहां पे जातक जो है वो दुखी हो सकता है। परंतु अगर यही बुध 8वें घर में बैठा होता तो जातक को क्या होता, तनाव के योग घर से एकदम मतलब घुटन जैसा मोह। यही बुध 12वें घर में होता यहाँ पे तो जातक को क्या होता, घर बार सब कुछ छोड़ के दूर जाना, दूर जाके नौकरी करना, दूर जाके रहना, या फिर विदेश चले जाना, इस तरह की जातक के मन में इच्छाएं हो जाएगी, अपने लोगों से, अपने घर वालों से, मित्रों से, सबसे कटने की इच्छा हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे केतु वैराग्यता भी दिखाता है, साथ में क्या है कि छठा घर क्या है, हमारी एक ऐसी बीमारी है, मानसिक बीमारियों को दिखाता है। बहुत सारे लोग 8वें घर को चंद्रमा को मानते हैं, लेकिन जड़ जो है वो छठा घर ही है मानसिक बीमारी पैदा करने का। तो इसलिए आप इस चीज को समझिए, क्योंकि छठे घर में क्या है हमारा, अगर हम और हमारी पत्नी, जब एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वो आने वाले समय में दो बन जाते हैं, यानी अर्धांगिनी आ जाती है तो वो अब पति और पत्नी दो हो जाते हैं। तो हम अगर इस तक पहुंचेंगे नहीं, इससे पहले अधूरे रह जाएंगे, तो जब तक को ये लगेगा यार मेरा जीवन ही विफल हो गया, मेरा जीवन ही विफल हो गया, मैं अब क्या जीऊं। तो जातक क्या करता है, फिर वो इस धरती को छोड़ने की, मोक्ष की तरफ जाने की, इस तरह की। क्योंकि जब हम इस पड़ाव पे नहीं पहुंचेंगे तो फिर आगे वाले जो स्वाद हैं या आगे वाली जो परेशानियां हैं उसको ले नहीं पाएंगे। तो कहते हैं ना कि खाए जो पछताए, नहीं खाए वो पछताए। तो सप्तम भाव से आगे हम नहीं निकल पाएंगे तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो इसलिए छठे घर में बैठा बैठा हुआ केतु कई सारे अशुभ परिणाम और अजीब परिणाम भी देता है। तो आपको ये अपने जन्म कुंडली पे अप्लाई करना है, फिर जाके देखिए कि भाई कैसा परिणाम होगा, शुभ भी हो अशुभ भी हो। फिर डिग्रियों से देखना है कि मुझे कब परिणाम मिलेगा। ये नहीं है कि मैं सोच लूं और मेरे को 23 सितंबर को परिणाम दे दें, नहीं, आने वाले समय में
जब भी आपके डिग्रियों से गोचर होगा, यानी कि वृश्चिक राशि की जो डिग्री है वहां से गोचर होगा, केतु की जो दृष्टियां जा रही है वहां पे डिग्रियां होगी, उससे डिग्रियों से मैच करेगा, तब जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक विशेष वीडियो बनाया था, जो राहु केतु के गोचर को फलादेश कैसे करें, उसका वीडियो आप मेरे को इस यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर मिलेगा, उसमें भी आप देखिए, तो आपको फलादेश करने का पता चलेगा और उसका आनंद भी आएगा। तो आज का ये जो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।